Good morning students. Welcome in your accountancy class. आज अकाउंटेंसी क्लास में बच्चों हम क्या करेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर हम कर रहे हैं और इसमें जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों लास्ट 2 क्लासेस में भी हमने इसी टॉपिक को हम कर रहे हैं। पहली क्लास जो हमने करी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, आपने देखा होगा उसमें हमने जो कंसेप्ट है कि किस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में हम न्यू रेशियो को निकाल सकते हैं, ये हमने सीखा। उसके बाद अगली जो क्लास हमारी थी बच्चों, उन्हीं परिस्थितियों को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए मैंने 1 से लेके 7 तक जो इलस्ट्रेशन हमारी है बुक की वो हमने करी। और आज बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो हमारा जो है केस हो सकता है, लास्ट जो हमारी सिचुएशन हो सकती है बच्चों, उसको हम देखेंगे और उसी को अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिकली आज हम एग्जांपल जो हमारे हैं इलस्ट्रेशन जो है हमारे, वो कौन सी इलस्ट्रेशन करेंगे हम 9 to 12 9 से 12 की जो इलस्ट्रेशन है बच्चों, उनको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब अगर हम सिचुएशन की बात करें बच्चों कि सिचुएशन हमारी क्या है, तो यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए साझेदार को देते हैं। अभी तक बच्चों जो भी हमने क्वेश्चन करे, जो भी हमने सिचुएशंस करी, उनमें नए पार्टनर का शेयर गिवन होता था 1/5 1/6 इस तरह से। और क्वेश्चन में दिया होता था कि जो नया पार्टनर उस शेयर को किस प्रकार से पुराने पार्टनर से लेगा। माने उसका शेयर मान लो 1/6 है, तो वो पुराने पार्टनर से उनकी पुरानी रेशो में ही लेगा वो, या फिर उनकी उनसे इक्वल रेशो में लेगा, या फिर कोई और पर्टिकुलर रेशो दी होती थी, फ्रैक्शन दी होती थी, उसमें वो उस शेयर को लेता है। अब यहाँ पे क्या चेंज आएगा बच्चों, यहाँ पे ओल्ड जो पार्टनर्स हैं उनका शेयर गिवन होगा, लेकिन न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा। और यहाँ पे ये कहेंगे कि पुराने जो पार्टनर हैं वो अपने ओल्ड शेयर में से कुछ पार्ट नए पार्टनर को सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये यहाँ पे डिफरेंस होने वाला है। अब इसको जब हम प्रैक्टिकली समझेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड हम कर पाएंगे। तो इसके लिए बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 8 हमारी है, उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कहती है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 7:3। ए बी पार्टनर है किसी फर्म में और वो 7:3 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। उन्होंने क्या किया, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, सी को एडमिट कर लिया, लेकिन सी का शेयर इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है। इन्होंने क्या कहा है कि ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर। ए ने क्या किया, अपने शेयर का, ए का शेयर कितना था जी 7/10, तो 7/10 का इसने 2/7 सेक्रीफाइस कर दिया। और बी ने क्या किया, उसने सेक्रीफाइस किया 1/7 ऑफ हिज शेयर, उसने अपने शेयर का 1/7 पार्ट सेक्रीफाइस कर दिया। किसको दे दिया जी, इन फेवर ऑफ सी, सी के फेवर में। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पैटर्न क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जो पिछली सिचुएशन हमारी थी उसमें हम टोटल सेक्रीफाइस लेके चलते थे, क्योंकि न्यू पार्टनर का शेयर हमारे पास गिवन होता था। लेकिन यहाँ पे बच्चों हमारे पास न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है, तो हम टोटल सेक्रीफाइस ना लेके सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम एज सेक्रीफाइस। उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, हम बीज सेक्रीफाइस। देखिए कैसे निकालते हैं, जो क्वेश्चन में कहा है हमने बिल्कुल उसी के साथ चलना, उसी को फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारी मिस्टेक नहीं हो सकती बच्चों। इन्होंने कहा कि ये सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। अब ए का शेयर कितना, वो लिख लो 7/10। तो अपने शेयर का माने का काम क्या होता है, गुना मल्टीप्लाई, कितना पार्ट 2/7, अपने शेयर का माने 7/10 का 2/7 पार्ट, तो कितना हो गया ये हमारा 7 × 2 14 और 10 × 7 है 70, 14/70। इसी तरह से अगर हम बी का देखें तो बी का शेयर कितना था जी, बी का शेयर था 3 / 10 मल्टीप्लाई बाई, इसने अपने शेयर का कितना पार्ट सेक्रीफाइस किया है, यहां आपके पास मेंशन है 1/7 पार्ट, मींस 3 × 1 3 10 7 70। ये सेक्रीफाइस किसका आ गया, बी का सेक्रीफाइस। यहां से बच्चों
अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना चाहें, कल भी हमने सीखी थी सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू, दोनों का सेक्रीफाइस ले लेंगे हम 14/70 रेशो 3/70। अब 70 हमारा एलसीएम है, कॉमन है, तो कितना बच गया हमारा 14/3 जो हमारा है वो हमारा क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब इसके बाद अगर हम देखें हमने क्या निकालना है, हमें न्यू रेशो निकालनी है, और हम जानते हैं कि न्यू रेशो निकालने के लिए हम पहले न्यू शेयर निकालेंगे। जैसे कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमने सेक्रीफाइस निकाला, ऐसे ही न्यू रेशो निकालने के लिए हमें न्यू शेयर निकालना, माने इज न्यू शेयर। और न्यू शेयर का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको पता है कि न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। अब यहां पे अगर हम लें तो ओल्ड शेयर हमारा कितना है, ए का ओल्ड शेयर था 7/10, और माइनस हम करेंगे, इसलिए सेक्रीफाइस कितना कर दिया 14/70। देन 70 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो 10 7 जा पे चला, तो 7 7 जा 49, माइनस 70 1 जा पे चला, 14 1 जा 14, कितना आ गया जी हमारा, 9 में से 4 गए 5 और 4 में से 1 गए 3, तो 35/70 हमारा क्या आ गया, न्यू शेयर आ गया ए का। ऐसे हम किसका निकालेंगे बच्चों, हम बी का निकालेंगे, बीस न्यू शेयर इज इक्वल टू, फिर से वही ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो बी का ओल्ड कितना है 3/10, माइनस बी ने सेक्रीफाइस कितना किया है 3/70, एलसीएम कितना आ गया जी हमारा 70 आ गया, तो 10 7 जा 7 3 जा 21, माइनस 71 जा 3 1 जा 3, तो ये कितना आ गया जी हमारा 18/70। अब ए और बी का तो हो गया, अब किसका चाहिए हमें, सी का, सी इज न्यू शेयर। अब सी का शेयर, अब तक के जो क्वेश्चन हम करते थे बच्चों, उसमें सी का शेयर गिवन होता था, यहाँ पे सी का शेयर गिवन नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, जितना ए ने सेक्रीफाइस किया प्लस कर देंगे जितना बी ने सेक्रीफाइस किया, तो आ जाएगा सी का, तो 14/70 प्लस 3/7, 70 हमारा क्या आ गया जी, एलसीएम आ गया हमारा, तो 14 प्लस 3 मीन्स 17/70। तो बच्चों अब हमारे पास तीनों पार्टनर के ए बी और सी के न्यू शेयर हमारे पास है। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी कैसे निकालेंगे जी, ए का जो न्यू शेयर है वो कितना है 35/70 रेशो, बी का जो नया शेयर है वो कितना है 18/70, और सी का कितना है जी 17/70। सो 70 विल बी एलसीएम 35/18/17, तो ये हमारी क्या आ गई जी 35/18/17 विल बी अवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है बच्चों, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की, 9th इलस्ट्रेशन की बात करें, तो 9th इलस्ट्रेशन में हमारा दिया गया है अरुण भूषण चेतन आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:3। उन्होंने देवन को एडमिट किया है, तो अरुण ने 1/3 सरेंडर किया है अपने शेयर का, भूषण ने 1/4 सरेंडर किया है, और चेतन ने 1/5 सरेंडर किया है। तो अगेन यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, माने जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन किया है सेम उसी मेथड से, उसी प्रकार से जो है हम 9th इलस्ट्रेशन भी हम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं 10th इलस्ट्रेशन की।
अगर इलस्ट्रेशन नंबर 10 की बच्चों हम बात करें तो 10 में गिवन है राम एंड मोहन आर पार्टनर। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2। ऑन 1st April 2016 they admit कौन किया उन्होंने? सीता को एडमिट किया एंड राधा को एडमिट किया। देखो अभी तक जो क्वेश्चन बच्चों को हमने किया उसमें एक पार्टनर को एडमिट किया जाता था और इस क्वेश्चन में हमारा क्या है? 2 पार्टनर को एडमिट किया गया है, एक सीता और एक राधा, दोनों को एडमिट किया गया है। और सेक्रीफाइस कैसे हुआ जी? राम sacrifice 1/3 of his share in favor of। अब राम किसको देगा? जाहिर सी बात है सीता को ही देगा। इन फेवर ऑफ सीता एंड मोहन सेक्रीफाइस 1/2 of his share in favor of राम। माने राम ने 1/3 पार्ट दिया अपने शेयर का सीता को और मोहन ने दे दिया किसको? राधा को। सीधी सी बात क्लियर होगी बिल्कुल। इसके बाद क्या दिया? प्रॉफिट हमारे पास है। क्या है हमारे पास? प्रॉफिट हमारा है ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, माने सबके एडमिट होने के बाद का जो प्रॉफिट हमारा है वो दिया हुआ है ₹3,60,000, 3,60,000। तो आपको क्या करना है? जर्नल एंट्री करनी है आपको। जर्नल एंट्री किसके लिए? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। राम और मोहन 2 पार्टनर हैं, 3:2 में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट लॉस को। 2 पार्टनर शामिल कर लिए, सीता और राधा। राम ने सीता को दे दिया अपने शेयर का 1/3 और मोहन ने 1/2 अपने शेयर का राधा को दे दिया। और इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट दिए हैं 3,60,000, इसको बांटने की हमने जर्नल एंट्री करनी है। अब हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट हमारे नए प्रॉफिट है वो हमारे सभी न्यू पार्टनर में न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, कर लेते हैं न्यू रेशो कैलकुलेट। फिर से वही तरीका हमारा, हम क्या करेंगे? दोनों का सेक्रीफाइस निकालेंगे। राम्स सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, राम का शेयर कितना था जी? 3/5, अपने शेयर का 1/3 इसने दे दिया, माने कितना हो गया हमारा? 3/15 दे दिया इसने। और ये किसको दिया इसने? 2 सीता, यहां लिख भी लेते हैं हम। उसके बाद मोहन से सेक्रीफाइस, मोहन ने अपने शेयर का, मोहन का शेयर कितना था जी? 2/5, इसने कितना दे दिया? 1/2 दे दिया, माने 2/10। और इसने किसको दिया जी? 2 राधा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे? यहां से हम न्यू शेयर निकालेंगे। राम्स न्यू शेयर इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? वही हमारा मेथड, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। अब ओल्ड शेयर राम का कितना है? 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया राम ने? 3/15। 15 इज एलसीएम, 5 3 3 9 माइनस 15 1 3 1 3, 6/15 is the new share of a राम।
Mohan's new share is equal to Mohan's old share is 2/5 minus he sacrificed 2/10 in favor of Radha. Now 10 will be LCM. 5 2s are 2 2s are 4 minus 10 1s are 1 2s are 2. 2 divided by 10 is a new share of a Mohan. अब हमें क्या करना है जी, सीता और राधा का भी न्यू शेयर हमें चाहिए. सीताज न्यू शेयर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इजी हमें ऐड नहीं करना किसी का भी. सीता को किसने दिया है? राम ने दिया है सीता को 3/15, तो 3/15 ही इसका न्यू शेयर है. ऐसे ही अगर हम राधा की बात करें, राधाज न्यू शेयर इज इक्वल टू, अब राधा को किसने दिया? मोहन ने दिया. कितना? 2/10 इसका न्यू शेयर होगा. अब बच्चों हमारे पास चारों का न्यू शेयर है, राम, मोहन, सीता और राधा. तो वी कैन इजीली कैलकुलेट ए न्यू रेशो. तो निकाल लेते हैं जी न्यू रेशो. हम न्यू रेशो ऑफ राम, सीता, मोहन एंड राधा. लिखें यहां पे. तो राम का न्यू शेयर कितना है जी? 6/15. मोहन कितना है? 2/10. सीता 3/15. राधा 2/10. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एलसीएम. अब यहाँ पे एलसीएम अगर निकालें तो कितना आ जाएगा एलसीएम हमारा? 30 आ जाएगा जी. तो 15 2s पे चला, 6 2s 12, 10 3s पे चला, 3 2s 6, 15 अगेन हमारा 2 पे चला, 2 3s 6, 10 3 पे चला, 3 2s 6, माने 12/6/6/6. इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 6 2s 12, 6 1s 6, 6 1s 6, 6 1s 6 मीन्स 2:1:1 जो हमारी है वो हमारी क्या आ गई? न्यू रेशो. क्लियर है यहाँ तक? तो यहां तक हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था. अब एक स्टेप आगे हमें बढ़ना है. यहाँ पे जो प्रॉफिट हमारा दे रखा है बच्चों, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में. अब आप इसे पिछला जो लेसन आपने सेकंड लेसन जो किया था उसमें आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था. और सबसे पहले जो प्रॉफिट हमारा है, प्रॉफिट एंड लॉस से आता है नेट प्रॉफिट, और उसको बांटने के लिए कहां ट्रांसफर करना होता है? किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो उसकी एंट्री क्या करते हैं हम? एंट्री हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट की साइड क्रेडिट होती है बच्चों. जब उसको ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और कितना है प्रॉफिट हमारा? 3,60,000. 3,60,000. नरेशन हमारी हो जाएगी प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब क्या करेंगे बच्चों? हम इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में है नहीं. तो एप्रोप्रिएशन यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3,60,000 और 2 किस पे बांटेंगे हम? 4 पार्टनर्स आर देयर. 2 राम्स कैपिटल अकाउंट, 2 मोहन्स कैपिटल अकाउंट, 2 सीताज कैपिटल अकाउंट, 2 राधाज कैपिटल अकाउंट. और न्यू रेशो हमने फाइंड आउट कर रखी है बच्चों. 2:1:1:1. तो शेयर निकाल देंगे, अब इसमें बांट देंगे. मीन्स 3,60,000 मल्टीप्लाई बाई 2/2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 2/5. अब इसको हम काटेंगे तो 5 7 जा 35, 1 बच गए हमारे. तो 5 2 जा 10 0 0 0. तो यहां पे लिखेंगे हम 0 0 0
2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 72,000 एंड 72,000। नरेशन हो जाएगी प्रॉफिट ऑफ ₹3,60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इलस्ट्रेशन नंबर 11 की अगर हम बात करें बच्चों, तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 में हमारा है ऑन 1 अप्रैल 2010 साहिल एंड चारू एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। दोनों की रेशियो हमारी गिवन है। उन्होंने एडमिट किया, दे एडमिट तन्नू एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर 1/5 शेयर which she acquired equally from Sahil and Charu। वो इक्वली देती है। आप कर चुके हैं इस तरह क्वेश्चन, आप जानते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा इसके बाद इसी क्वेश्चन में कि साहिल, चारू एंड तनु, 3 पार्टनर हो गए ना। पहले साहिल और चारू था, तनु को एडमिट कर दिए, 3 पार्टनर बन गए हमारे। अर्न प्रॉफिट्स एट अ हायर रेट देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माने बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स उनको हुए। तो उनको क्या लगा कि देयरफॉर दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। अब वो सोच रहे कि बिजनेस को क्यों ना और बढ़ा दिया जाए टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। आप जानते हैं कि जब बिजनेस बढ़ाएंगे तो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो बाहर से लेने के बजाय उन्होंने सोचा कि हम एक पार्टनर को एडमिट कर लें। दे एडमिट पुनीत, उन्होंने पुनीत को एडमिट कर लिया एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2013 फॉर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू इन 7:2। तो 2 केस बन गए बच्चों। एक तरह से एक क्वेश्चन में 2 पार्ट हो गए हमारे। एक बार हमने जो है तनु को एडमिट किया तो हम इजीली निकाल सकते हैं, इक्वली लिया है उसने। फिर उन्होंने जो है नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पुनीत को एडमिट किया और 7:3 एक स्पेशल रेशियो दी हुई है। ये दोनों केस आप पहले के क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें दोबारा से टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इनको अपने आप कर लेंगे। आपको करना क्या है, इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है किस किसकी, साहिल, चारू, तनु की 12-13 में। फिर आपको निकालनी है साहिल, चारू, तनु और पुनीत की। तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। अब हमारा जो है इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हमारा न्यू रेशियो निकालने का इलस्ट्रेशन नंबर 12 के बारे में हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12। अब 12 में क्या दिया बच्चों, A एंड B आर इक्वल पार्टनर। ये और B इक्वल पार्टनर है, माने बराबर बराबर। ये इनकी रेशियो